nicotine is not a, you know, is not a food. It is an addiction, it is a chemical. सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, इज इट योर सक्सेस? आई डोंट नो। हमारी लाइफ में हॉबीज और पैशंस तो होते ही हैं, बट जब पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो लाइफ और अच्छी हो जाती है ना? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतिमा और आज इंस्पायर सीरीज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। इंस्पायर की आज की खास मेहमान है प्रोफेसर अलका, डायरेक्टर SciDec and Faculty of Business Studies की डीन। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू श्वेतिमा। मैम, एजुकेशन सिस्टम आइडली हमारे पैशंस को नर्चर करना चाहिए, बट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आपने डिज़ाइन योर डिग्री को इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे अपने पैशंस को परस्यू कर सके। सो सबसे पहले तो आई थिंक हम ये समझाना चाहेंगे कि डिज़ाइन योर डिग्री एक ट्रेडिशनल डिग्री से अलग कैसे है। देखिए, ये जो डिग्री है ये ट्रेडिशनल से बहुत अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो साइलोज में है। एक बच्चा या कॉमर्स पढ़ता है या साइंस पढ़ता है, साइंस में भी वो मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली डिवाइडेड है और कहीं पे भी एक दूसरे के साथ जुड़ता ही नहीं। और जो ये डिज़ाइन योर डिग्री है ये इन साइलोज को ख़त्म कर रहा है। वी हैव ट्राइड कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ना रहकर बच्चे को अलग अलग स्ट्रीम्स का फ्लेवर दें, फिर वो चूज करे कि मुझे क्या करना है। सो दिस इज द की डिफरेंस। सो इज इट मोर लाइक एक्सपोजर? क्योंकि जब तक हम कोई चीज टेस्ट नहीं करते हम समझ नहीं पाते कि हमें पसंद आया कि नहीं आया। यस, इट इज जस्ट लाइक दैट। क्योंकि जो 4 ईयर कोर्स जो एनईपी ने अब हमारे को बोला कि 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट, तो 4 इयर्स को हमने जो हमारे मेंटर्स थे उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली इसको 2+2 किया। पहले 2 साल बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, आईटी भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, क्रिएटिविटी करता है, लाइफ स्किल सीखता है, बिजनेस भी करता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ता है। तो उसको अक्रॉस द डिसिप्लिन्स एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस सब्जेक्ट में ये होगा। तो पहले 2 साल में हम उसको स्किल्स और ये फ्लेवर देते हैं और फिर बच्चा डिसाइड करता है कि हाँ मुझे ये करना है। तो अगले 2 साल हम स्पेसिफिकली उस डोमेन में उसको ले जाते हैं जहाँ वो चूज करना चाहता है। और आई रियली वांट टू इमेजिन कि जब आप अपने पैशन को है ना परस्यू करके प्रोफेशन बना पाएंगे तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। यस, क्योंकि जो चेंज हमें अब बच्चों में दिखना शुरू हुआ, श्वेतिमा, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये प्रोग्राम हमने आज से 2 साल पहले चलाया और जब पहला बैच हमारा आने वाला था तो जैसे प्रोसेसेस होते हैं हम थोड़े से स्केड्यूल से पीछे थे। तो बट माय ऑनरेबल वाइस चांसलर ही वाज सो कीन कि वी शुड स्टार्ट इट दिस ईयर। तो हमने जब ये कोर्स अनाउंस किया तो वो बच्चे आए हमारे पास जिन बच्चों ने शायद उनको कुछ अच्छा मिला नहीं था, अपनी पसंद की स्ट्रीम पसंद का नहीं मिला था, या उनको वो नहीं मिला था जो वो सोच रहे थे कि मैं ड्रॉप ले लूं। तो एक बड़ा सेगमेंट था जो हमें लग रहा था कि पता नहीं ये कर भी पाएंगे, हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं हमने सेट कर दी। लेकिन अगर आज आप उन बच्चों से मिलो तो यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि आपको ऐसा बच्चा किसी कॉलेज में इतना कॉन्फिडेंट, इतने एक्सपोजर के साथ नहीं मिलेगा। वाओ। तो यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। बच्चों का तो चलो समझ आता है, बट आई थिंक पेरेंट्स की साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट करती है एक बच्चे के डिसीजन को। जब वो 11th 12th में आते हैं तो है ना,
पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या लॉयर बने, वो मेजरली पेरेंट्स बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं। यस। सो जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं डिजाइन योर डिग्री में, हैव यू मेट देयर पेरेंट्स और हैव यू गॉट एनी इंटरेक्शन विद देम? यस श्वेतमा, जम्मू कश्मीर या रादर इंडिया, हमारे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स की चॉइसेस बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो साइंस पढ़ाना चाहते हैं मेजरली अपने बच्चों को, कि वो डॉक्टर या इंजीनियर हम्म। बनाना चाहते हैं, और इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज अ सेकेंड ग्रेड थिंग। एंड सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड है। एक बच्ची है, वो टॉपर है एक स्कूल की, लेकिन वो साइंस नहीं पढ़ना चाहती, वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है। एंड शी इज सो कीन दैट आई वांट टू स्टडी साइकोलॉजी। और वो इतनी इम्प्रेसिव है, दैट गर्ल इज सो इम्प्रेसिव। हम्म। बट गोइंग बाय द टिपिकल मेंटालिटी, तो ये हमारे दिमाग में था व्हेन वी स्टार्टेड दिस कोर्स। और हमें पता था कि हमारे दो की चैलेंजेस होने वाले हैं। पहला, पेरेंट्स की मेंटालिटी, और दूसरा फैकल्टी की मेंटालिटी। या बिकॉज इतनी डाइवर्सिटी फैकल्टी के लिए भी एक चैलेंज था, तो हमें ये दोनों को साइमल्टेनियसली हैंडल करना था। और ये हमारे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो हमारे ओपन हाउसेस हम हर साल करते हैं, हम इस बार भी सेकंड को, हमारा 2 मई को हमारा पहला ओपन हाउस है। तो हम एक ओपन इनवाइट भेजते हैं पेरेंट्स को कि प्लीज आइए, सुनिए हम क्या कह रहे हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो शेयर कीजिए, पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। दैट हैज हेल्प्ड एक्चुअली, आई वुड से उसने हमारी बड़ी हेल्प की है कि पेरेंट्स के डाउट्स को काफी हद तक ना वी वर एबल टू सेटिस्फाई देम, तभी बच्चों को एडमिशन हुआ, अदरवाइज नहीं होता। नहीं होता। हाँ। मैम ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी भी रिसेंट टाइम्स में भी कुछ ऐसे पेरेंट्स को मिली जिन बच्चों ने शायद इंजीनियरिंग में क्वालिफाई भी कर लिया और इंजीनियरिंग भी कर ली, बट क्योंकि जॉब्स उतनी नहीं है, सो वो बच्चा फाइनली दे एंड अप कि बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं या कुछ और, पहले 4 साल इंजीनियरिंग में लगा के एंड देन दे डू समथिंग एल्स और उनका प्रोफेशन कुछ और ही है। एग्जैक्टली। तो एक तो बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ी बात और भी है श्वेतिमा, जो हम लोग रियलाइज नहीं करते शायद, हम्म। वो ये कि हर बच्चे में वो स्किल सेट है क्या इंजीनियर बनने का। हर बच्चे को इंजीनियर ही या डॉक्टर ही क्यों बनाना है? उनमें वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए टू डू दैट जॉब इफेक्टिवली, राइट? बच्चे 12वीं के बच्चे बहुत छोटे हैं, दे नीड टू बी गाइडेड, दे नीड टू बी हैंड होल्डेड। पेरेंट्स उनको बोलते हैं जी तूने तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, और तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। वो हम्म। डॉक्टर इंजीनियर बन भी आए। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक लड़का था जिसने JEE में टॉप किया। 1 साल उसने बॉम्बे में, IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ा। सेकेंड ईयर में वो छोड़ के आ गया। उसने बोला आई डोंट वांट टू डू दिस। ओके। व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू डू आर्ट्स। तो सोचो कि अगर वो बच्चे को उसके पेरेंट्स ने शायद उस तरफ पहले डाला होता, who राइट। knows what the kid would have done. Now I remember the Three Idiots movie so well, है ना? आपकी एडमिशन एक किसी बहुत अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशन में में। हो जाए does not mean that you are successful. और राइट। सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी मेजर नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, इज इट योर सक्सेस? आई डोंट नो, आई डोंट नो रियली। या आप बड़े फेमस हो, तो क्या ये सक्सेस है? नॉट रियली। इट्स वेरी यू सब्जेक्टिव। माइट बी फेमस बट माइट नॉट बी हैप्पी। एग्जैक्टली। और आपका हैप्पीनेस का पैरामीटर क्या है? कि क्या लोगों की नजरों में मैं सक्सेसफुल हूँ, शायद हम अपने आप को उस दायरे में बांध लेते हैं। अ, उस दायरे में भी बांध लेते हैं, और शायद हमारे सोशल प्रेशर्स बहुत हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम, डिफाइनिंग फैक्टर हाँ, बन आई वुड जाते नॉट हैं। लाइक टू नेम अ गर्ल, बट जिस दिन वो लड़की आज से 2 साल पहले हमारे पास आई थी, और आज I see that girl. She has come from what I would say. She was
a case with very weak psychology. She had rather a negative psychology. And look at the strength of her negative emotions. Ki when she was introducing herself, she said something so negative about herself. Introduction में. Hmm. बट आज आप उस लड़की को देखो, यू फील सो हैप्पी, सो इलेटेड, बिकॉज वो लड़की आज ऑल टुगेदर डिफरेंट है. Wow. तो मुझे लगता है कि ये काम है एजुकेशन का, कि लेट यू ग्रो द वे यू वांट टू, एंड डिजाइन योर डिग्री इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड टू नो हिमसेल्फ, herself, use their potential, and be better individuals. You reminded me of गुरु शिष्य परंपरा. अगर हम महाभारत के वक्त की बात करें, जब शिष्यों को सिखाया जाता था वो तीरंदाज ही क्यों बने, या वो भाला फेंकने में ही क्यों अच्छे थे, या वो गदा ही क्यों अच्छी चलाते थे, बिकॉज बचपन में ही उनकी स्किल आइडेंटिफाई करी और उसको नरिश किया गया. Nourish किया गया. And we are lacking that thing in our current education system. Yes, we are. Although NEP ने जो कहा है कि स्किल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नेम सेक है हमारे करिकुलम में, बट ट्रू स्पिरिट में नहीं है. आई एम सॉरी, आई बिलोंग टू दैट सिस्टम. लेकिन हम लोग स्किल को वैसे अंडरस्टैंडिंग, वी कंसिडर इट एज अ वेरी मीनियल थिंग, बट इट इज नॉट. इट इज नॉट. हमारे सामने ये कैमरा लगा है, the person who is fitting it or who's looking at the angles, probably it is his skill. Yes. हम कितना भी अच्छा बोल लें, अगर ये कैमरा का एंगल सही नहीं होगा या ये आसपास का सब ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है. Right. So everything is important. हम लोग बच्चों को प्रेशर हैंडलिंग नहीं सिखाते, लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते. प्रेशर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसको लेना कैसे है, Right. how to live with this. Children are subdued, right? ये कोर्स में हम बच्चों की उन स्किल्स पे काम कर रहे हैं जो उनको जिंदगी भर काम आएंगी. Wow. Those skills have been identified. United Nations ने आइडेंटिफाई की हैं और हम उन 7 स्किल्स के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. एंड आई एम सो प्राउड टू शेयर, Wow. सो प्राउड टू शेयर कि मेरे बच्चे आईटी में BCA के बच्चे के बराबर के हैं. अगर उनसे बेटर मैं नहीं बोलती तो उनके बराबर के हैं. They know the languages which a BCA graduate knows or does not know. I am not sure, but मेरे बच्चों को आती है. So मेरे बच्चों का AI, मेरे बच्चों का IT skills, मेरे बच्चों की mathematical ability. हमारे एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. Okay. आपको पढ़ा नहीं है, डजंट मैटर. आप एंट्रेंस एग्जाम पास करो और अंदर आ जाओ. लेकिन और आधे से ज्यादा बच्चे, मैं भी मैथ से बहुत डरती हूँ, राइट, मैथमेटिक्स को हम पढ़ाते हैं इन अ प्ले सिचुएशन. बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं. हमने इतने सारे मीम्स को देखा जब हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे कि ये मैथमेटिक्स जो हमने क्लास में पढ़ा, ये यूज कहाँ हुआ. हम इस मैथमेटिक्स को यूज करना सिखाते हैं. Wow. राइट. सो थ्योरम्स जो पढ़ी हुई हैं वो उनका प्रैक्टिकल Practical. एप्लीकेशन जो है हमारी क्लासेस में. एंड किड्स आर सो हैप्पी विद मैथमेटिक्स, सो दे नो मैथमेटिक्स. मेरे बच्चे मार्केट में जाके दे कैन कंडक्ट, दे कैन टॉक टू यू, होल्ड योर इंटरव्यू, गेट योर डेटा एंड कम बैक एंड एनालाइज द डेटा. Wow. राइट. सो ये नहीं सिखाया जाता कॉलेजेस में, फाइनल ईयर तक नहीं सिखाते बच्चों को. सो मेरे बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, मेरे बच्चे डेटा हैंडलिंग करते हैं, मेरे बच्चे मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छे हैं, उनको IT आती है, उनकी लाइफ स्किल्स कंटिन्यूसली हैं. वी मेक देम गुड इंडिविजुअल्स बाय बीइंग एम्पैथेटिक, बाय लर्निंग द बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. काम कर रहे हैं. कम्युनिकेशन, आई वुड नॉट से दैट दे आर 100% परफेक्ट, बट दे हैव इम्प्रूव्ड सब्सटैंशियली ओवर where they were before. Wow. So these 6-7 skills we are focusing. They are creative. And then there is entrepreneurship cell also to Yes. support them. They have their startups going and running. They started it in second semester और उनके
उनके बिजनेस प्लान्स, बिजनेस आइडियाज। इस बार भी हमारे बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कम अप विद आइडियाज। आई रिसेंटली गॉट टू नो कि कुछ बच्चों ने एक वेबसाइट बनाई है कि रिसेंट अगर कोई भी रिसर्च वर्ल्ड में हाँ, होती है तो यू कैन इजीली जस्ट फाइंड इट ऑन 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 दैट साइट। एंड इट्स द किड्स हु हैव क्रिएटेड दैट ऐप। तो जस्ट 12th पास आउट। हाँ, उन बच्चों ने बनाई और हमारे वाइस चांसलर साहब ने जिस दिन वो देखी, ही वाज सो थ्रिल्ड। उन्होंने हमें, हमारे बच्चों को ओपन ऑफर दिया है कि आप कंपनी बनाइए और हम आपको फंड करेंगे। वाओ। सो किड्स आर रादर वर्किंग। वो यूनिवर्सिटी के अंदर की प्रॉब्लम, जम्मू शहर की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मंदिर हैं, जम्मू मंदिरों का शहर है। तो एक ग्रुप ने काम किया कि जो मंदिरों के फूल होते हैं उनको क्या करते हैं, तो आप तवी में विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित कर देते हो, तो उससे तवी भी खराब हो रही है, राइट। उससे पोल्यूशन हो रहा है, हमारी जो वाटर क्वालिटी पुअर हो रही है, और अल्टीमेटली वी आर क्रिएटिंग अ बैड एनवायरनमेंट। राइट। सो we they are working on it कि how to manage that waste वाह। and do something more प्रोडक्टिव। creative, more productive about it. एंड इमेजिन अगर हम ऐसे बच्चों को नरिश कर पा रहे हैं और उनकी स्किल्स को एक्चुअली है ना ऑनर कर पा रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द फ्यूचर। I think that is what is important. ये प्रोग्राम बहुत फ्यूचरिस्टिक है श्वेतमा। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्युनिकेट अबाउट दिस प्रोग्राम बिकॉज इसमें सिर्फ अप्रोच ही बदली नहीं है, पेडागोजी इज ऑल चेंज्ड। हम अपनी फैकल्टी को फैकल्टी नहीं बोलते वहाँ, वी आर मेंटर्स। नाइस। So we go, we discuss with them. Classroom teaching is bare minimal. So they are made to work on a project and learn a concept by doing. Think about it. They are working on smoking behavior among kids. वाओ। They are working on PCOD and PCOS in females and their dietary, ki what is causing. Then they are working on juvenile crimes. And there's one more. So the kids came and I told them कि बेटा ये सब ठीक है, लेकिन स्मोकिंग एक साइकोलॉजी का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बट निकोटिन इज नॉट अ यू नो is not a food. राइट। It is an addiction. It is a chemical in the food, in the leaves, but it's Right. not a food. So think about something else. And now they are working on another project, midday meal scheme of the government, this, that. So the kids are working, they are thinking, they are made to sit कि अच्छा बताओ, ये है, ये नहीं है, ये ठीक है, इसको करके लाओ, come up, come It's back. like you experiment and then you get to learn. That's the Yes. best way to learn. Exactly, they do, they learn, they'll never forget. Yes. अब वो बीबीए के हिसाब से अपना करेंगे, वो बीटेक के हिसाब से करेंगे, Wow. they will do well in their lives. एब्सोल्युटली। आपने बहुत क्रूशियल टॉपिक टच किया स्मोकिंग से रिलेटेड। और अगर बात की जाए करंट सिनारियो में, स्कूल एज इज़ द एज जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुका है। एंड कॉलेजेस ऑब्वियसली वेयर जस्ट आउट ऑफ स्कूल आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट से एक आज़ाद माहौल में आते हैं, जहाँ एक तरफ आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, देयर इज़ अ बंच ऑफ स्टूडेंट जो आपको नेगेटिव साइड पे भी खींच के लेके जा सकता है। हाँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरा टेक ये है कि इट्स अ सोसाइटल इशू, राइट? मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट देयर इज अ रैट रेस फॉर मनी। चाहे हम उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, चाहे हम उसको फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, चाहे हम उसको सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें। बिजनेस इसलिए क्योंकि हर आदमी पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, तो किसी भी तरह से, वॉट एवर मीन्स, गुड और बैड, people want to earn more money, and adulteration any which way is हर जगह होती always है। giving you more returns. Family, because parents are working, हमारे standards of living बहुत बढ़ गए, हम लोग दोनों, mother father both are working, and work has its own pressures. If you do not have a balanced work life, certainly it's going to show on your family. And when you don't give time to your kids, They fell prey. बच्चों के लिए बहुत आसान है, बिकॉज नेगेटिविटी इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग। राइट। और जिसके लिए मना किया जाए वहां तो और कि अच्छा Exactly. क्यों मना करते हैं। आपको पता है जब ये स्मोकिंग का जो प्रोजेक्ट आया, आई वाज नॉट कीन किड्स शुड टेक इट,
द रीजन बीइंग आई डिडंट वांट देम टू बी सो अवेयर अबाउट इट। पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि ये इतनी जानकारी इनको देना, अच्छी कहीं नहीं ये तो है। नहीं लगेगा कि अच्छा हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। इट केम टू माई माइंड, बट देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई टॉक टू देम, मैंने बच्चों से बात करी, मैंने कहा कि बच्चे आप ये प्रोजेक्ट करना, कि मैम नहीं हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट गुड, ये आपको अफेक्ट करता है वो हम। तो मैंने को बोला ठीक है, तो लेट्स डू इट लाइक दिस कि आप इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करो, लेट्स What are डिसएसोसिएट the इट फ्रॉम अदर्स। reasons? One. हाँ, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, रीजन से भी ज्यादा Impact. इम्पैक्ट्स। बट आई एम श्योर बच्चों को अगर हम उनके तरीके से सीखने देंगे कि ये गलत क्यों है, आई होप, आई एम वेरी होपफुल दैट दे विल। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर बच्चे ही फेलो फ्रेंड्स और है ना यस, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली। वो अपने अपनी भाषा में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड श्वेतिमा, देयर इज अनदर एंगल टू इट, प्लीज डोंट माइंड, बट आई वुड से दैट हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, यू सी द लेडीज ड्रिंकिंग, you see the gents drinking, And it's cool. you see the younger kids drinking, parents drinking with their sons, and this is a sign of being upmarket. So They call it being cool. yeah, and probably if you are, if you are not into that league, that so-called league, then you are not a part of that elite circle. So आपकी eliteness अगर इन चीजों पे डिपेंड करती है, तो then there is a problem in the society also. Right. Yeah, but still I think it's all there and it needs to be looked at. इवन आई फील कि अगर सच में हम बच्चों के पैशन को इफ वी आर समहाउ एबल टू मेक देयर पैशन देयर लाइफ, उनको किसी भी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज I agree. पैशन ड्राइव्स यू लाइक क्रेजी. I agree with you, Shwetima. There is so much in and around us good. Leave aside the bad. There is so much goodness around you that अगर आप उस goodness का 1% भी पकड़ के चलो, तो आपके पास इस सब नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं है. वक्त There's भी no नहीं place. होगा. There's no place. वेरी राइट. So it's all here. हम बच्चों को बोलते हैं बदतमीजी मत करो, है ना, घर में भी बोलते हैं, जी. लेकिन हम खुद तो बहुत मिसबिहेव करते हैं ना? और वो तो कहीं ना कहीं हमें कॉपी करते हैं. लाइक हाँ, आई we are हैव अ the role स्मॉल models. डॉटर, आई नो कि मैं जो कर रही हूँ शी इज कॉपिंग दैट, रादर मैं क्या कह रही हूँ. Exactly. Uh, I believe there is a need for us to understand that there's a very thin line of distinction for us being elders. We have to be friends, but we have to be elders too. Yes. हम लोग कहीं अपने बच्चों के दोस्त बनने में कहीं उनके बड़े होना भूल जाते हैं, और जब तक हम वो बैलेंस नहीं करेंगे, बच्चे बैलेंस कहाँ से करेंगे? The kids Right. will never learn a balance. So it's first we, then they. Absolutely. What an insightful session it was. मुझे तो बहुत मजा आया, and we are very hopeful कि आप भी इस पूरी conversation से कहीं तो इंस्पायर होंगे अपनी रियल लाइफ में इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए. और सबसे खूबसूरत बात यही कि अगर एक बच्चे को अपना पैशन फुलफिल करने के लिए एक एकेडमिक रूट मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए. सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर अलका फॉर बीइंग हियर विद अस. एंड ये इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का. वी रियली होप दैट वी इंस्पायर यू. मेरा नाम है श्वेतिमा. धन्यवाद.